तो आज हम लोग अपनी क्लास 6 का चैप्टर 2 भोजन के घटक करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पाठ 1 में भोजन की परिभाषा पढ़ी थी, उसकी दोहराई कर लेते हैं। भोजन वे पदार्थ होते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं और हमें क्या रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। अब स्वस्थ वर्ड आया तो हमें पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य होता क्या है। पूर्ण रूप से अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो वह स्थिति जो होगी हमारे शरीर की स्वास्थ्य के बारे में परिभाषा देगी। अब बात आती है कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसके लिए हमें उचित भोजन करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा और उचित स्वच्छता बनाए रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। अगर हम लोग मानेंगे कि हम भोजन अच्छा कर लें, व्यायाम अच्छा कर लें, आराम भी अच्छा कर लें, लेकिन अपनी जो हाइजीन है, अपनी स्वच्छता है, उसको सही ढंग से ध्यान ना रखें तो सब कुछ करने के बाद भी हम लोग बीमार पड़ते रहेंगे और हमारा शरीर जो है उस हमारे भोजन से जो पोषक तत्वों को अवशोषित करना बंद कर देगा। अब बात आती है ये पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं। हमारे भोजन में अब कुछ लोग जो हैं उनको मटर पनीर पसंद है, किसी को राजमा, किसी को दाल, किसी को सब्जी, लेकिन हमारी जो शरीर है उसको राजमा, मटर पनीर इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। उसको उसमें से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है केवल। वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिसे हम वसा कहते हैं, विटामिन या विटामिन, उसके बाद मिनरल जो खनिज होता है, फिर आता है पानी, और ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं। चलिए बारी बारी इनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को ये जो वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, खनिज जिसे हमने बोला और विटामिन बोला, ये सभी बराबर मात्रा में नहीं चाहिए होते। इनमें से विटामिन और जो खनिज है वो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होते। क्यों चाहिए होते हैं ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और बाकी सारी चीज़ें, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते। उसी हिसाब से हम इनको जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए उनको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, और जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं उनको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, वसा आ जाती है, प्रोटीन, ये अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्वों में विटामिन और खनिज आते हैं जो हमें कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब आता है कि जो हमारा भोजन है वो किन मेन समूहों में बटा होता है। ये जो हमने 4-5 चीज़ें पढ़ी, विटामिन, फैट, मिनरल वगैरह, ये भी आगे से 3 चीज़ों में, 3 ही कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सबसे पहला आती है आपके पास ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट में शर्करा और मंड आती है, और वसा से हमारी जो ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले दोगुनी होती है। लेकिन उससे क्या है, वो तभी इस्तेमाल में आती है जब हमें या तो भोजन मिले ही नहीं, या हम लोग जब अपना व्रत वगैरह रखे हो तो हमारा शरीर जो है उस वसा से, हमारे शरीर के अंदर की वसा से भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे मुंह में ही इनका पाचन स्टार्ट हो जाता है, और मुंह में ये जो स्टार्च है उसको शर्करा में बदल देता है, और फिर वो धीरे धीरे हमारे शरीर में अवशोषित होता जाता है। अलग अलग जगह पे उसका पाचन होता है और अवशोषित हो जाता है। अब ये जो शर्करा है इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोगों ने सुना होगा, जब भी कोई बीमार हो जाता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। क्यों ग्लूकोज चढ़ाते हैं? हम तो बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी हमारे को
ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो एक रूप है शर्करा, शर्करा का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है उसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। और जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर द्वारा बहुत आसानी से अवशोषित हो जाता है, हमारे खून में बहुत इजीली, बहुत आसानी से घुल जाता है। इसीलिए हमारे को एकदम से वो जो है ऊर्जा प्रदान कर देता है। इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे प्रकार के भोजन जिनको हम लोग सुरक्षात्मक भोजन या प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। इसमें विटामिन और खनिज आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास बॉडी बिल्डिंग फूड जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। शरीर की कई कोशिकाएं जो नई हैं उनका निर्माण करने के लिए खराब हो चुकी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है और ये हमें प्राप्त होता है दालें हो गई, पनीर हो गया, मछली हो गई, नट्स का मतलब होता है जैसे मूंगफली वगैरह, इनसे हमारे को प्राप्त होता है। सबसे पहला है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, तत्काल ऊर्जा बताता है जिसमें जैसे आलू, चावल, चीनी, गेहूँ, रोटी। आपने इसके सरलतम रूप जो है ग्लूकोज है जिससे हमारे को एकदम से जो है ऊर्जा प्रदान हो जाती है। जो वसा है वो कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी ऊर्जा देता है। ये आपके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और ये उसी टाइम जो हमारी चमड़ी है उसके नीचे ये इकट्ठा होता है और तब उपयोग में आता है जब हमें पोषण प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा होगा। फिर आते हैं विटामिन या खनिज। विटामिन में शरीर में सामान्य कामकाज के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। जैसे ये हमें प्राप्त होंगे अंडे से, फल से, पत्तेदार सब्जियों से। विटामिन ए आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गाजर और पालक से प्राप्त होता है। विटामिन सी आपके मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और संतरे, आंवले आदि से प्राप्त होता है। खनिज जो शरीर के लिए सामान्य कामकाज के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कहलाते हैं। हमारी हड्डियों को, अस्थियों को, दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम एक आवश्यक खनिज है। ये हमें मक्खन, दूध वगैरह से, पनीर से प्राप्त होता है। आयरन जो रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जैसे गाजर से मिलता है, सेब से मिलता है और पालक से हमारे को ये प्राप्त होता है। अब बात आती है कि अगर हमारे को ये पोषक तत्व ना मिले तो क्या होगा। देखो, हमने दो मेन कैटेगरीज पढ़ी। एक में था प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारे को नहीं मिलेंगे तो कमी रहेगी हमारे आहार में, तो हमारे को जो बीमारी होगी उस बीमारी को हम लोग कुपोषण कहते हैं। हमारे शरीर में हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर होगा, थका हुआ महसूस करेगा। ये जो बीमारी है कुपोषण कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर, आपके आहार के अंदर विटामिन और खनिजों की कमी बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन आप क्या करेगा, ये आपके किसी अंग के अंदर जो है वो कमियाँ लाएगा, पूरा शरीर एक साथ नहीं जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपकी आंखों में कम दिखना शुरू हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। इस टाइप के, इसको हम अभावजनक रोग कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। तो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण या अभावजनक रोग। कुपोषण हुआ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से, अभावजनक रोग हुए विटामिन और मिनरल्स की कमी से। अब बात आती है कि हम लोग जो खा रहे हैं उसका हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे कि हमारे खाने में वसा मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, मान मौजूद है, कैसे जांच करेंगे। इसके लिए आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टेस्ट होता है प्रोटीन की जांच के लिए। सबसे पहले जिसकी आपने जांच करनी है उसको परखनली में लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसको जो है 2-4 बूंदे कास्टिक सोडा के ऊपर से डाल दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा को कहा जाता है, जो आपके कपड़े धोने वाले साबुन में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है आपका जो 2-4 बूंदे, उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालिए जैसे चित्र में दर्शाया गया है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग जो है वो नीला होता है और जब अगर आपकी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालने पर इसका रंग जो है, विलेन का रंग जो है वो पर्पल कलर हो जाए, बैंगनी कलर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि उस भोजन के अंदर क्या मौजूद था, आपका
प्रोटीन मौजूद था। पहले हमने क्या डाला, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के बाद हमने लिया कॉपर सल्फेट। वसा की जांच बहुत ही आसान, आप सब रोज शायद करते भी होंगे। जो भी तेल वाला भोजन है जिसके अंदर वसा है, घी है, उसको कागज़ के बीच में रखिए, थोड़ा सा कागज़ को लपेटिए उसके ऊपर जैसा चित्र में दर्शाया गया है, और आपस में रगड़ने के बाद जो हमारा कागज़ है वो पारभासी हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ये हमारा वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसके बाद आता है हमारे पास जो हम मांड की जांच के लिए करते हैं, आयोडीन विलयन परीक्षण, आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। जैसा आपको सामने चित्र में दिखाया गया, आलू लीजिए, उसका छिलका निकालिए और उसके ऊपर 2-4 बूंदे आयोडीन विलयन की डालें। आयोडीन विलयन जो है वो बैंगनी रंग का होता है। जैसे ही हम उसको आलू के ऊपर डालते हैं या फिर चावलों के मांड के ऊपर डालें तो उसका रंग जो है वो नीला या काला हो जाता है। ये जो नीला और काला होना है बैंगनी से, देखिए पहले में हुआ था नीले से बैंगनी, यहाँ पर हो रहा है बैंगनी से नीला। और अगर हो जाता है इसका मतलब हमारे भोजन के अंदर जो था वो मांड मौजूद थी। और अगर मान लीजिए हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुपोषण या अभावजनक रोग नहीं चाहते तो हमें ऐसा भोजन खाना पड़ेगा जिस भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में हो, प्रचुर मात्रा में हो। और उस भोजन को जो है वो बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहा जाता है। होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।